नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीनस पावर और पीएससी यानी कि बाजार का बादशाह, और बात करेंगे एफआईआईज, डीआईज और अमेरिका के अंदर इस समय जो भूचाल आया है दोस्तों, वहां के स्टॉक मार्केट में नैस्डैक में बड़ी गिरावट हुई है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। क्योंकि अब स्टॉक मार्केट में दोस्तों बातें बहुत सारी चल रही है, तो इन बातों को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं और दो कंपनियों को देखेंगे, बाजार को देखेंगे, एफआईआईज की बात करेंगे। आज का दिन का फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, उस वीडियो को एंड स्क्रीन पर जरूर वॉच कर लीजिएगा, और ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे जरूर लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले मार्केट के ऊपर चलते हैं। स्क्रीन के ऊपर इस समय हम यूएस का मार्केट देख रहे हैं। देखिए यूएस के मार्केट में क्या हलचल है इस समय, वो आपको बताऊं तो नैस्डैक, जी हाँ, अपने लाइव हाई से जो है नीचे आ रहा है। हालांकि इसने जो लाइफ हाई बनाया है दोस्तों, जबरदस्त, करीब करीब 23,952 का लाइफ हाई है, और यही मान लीजिए 24,000 के आसपास का लाइफ हाई है। और वहां से थोड़ी सी आपने एक गिरावट देखी, फिर एक छोटा बाउंस बैक देखा, और बाउंस बैक देखने के बाद अब आप यहाँ पर एक छोटी सी गिरावट देख रहे हैं आज के दिन में। तो ये होता है दोस्तों, बाजार जब चलता है तो गिरता है, और गिर क्यों रहा है उसके पीछे का कारण अगर आप देखें तो एनवीडिया के स्टॉक के अंदर बड़ी गिरावट हुई है। ठीक है, जैसे हमारा रिलायंस गिरता है तो निफ्टी को ले डूबता है, वैसे ही एनवीडिया दोस्तों इस समय वहां पर 3% के आसपास डाउन है, और टेक शेयरों में बड़ी बिकवाली हो रही है। चाहे अमेजोन ले लीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, चाहे आप एनवीडिया ले लीजिए, या और भी जो कंपनियां आईबीएम, गोल्डमैन सैक्स, इनको ले लीजिए, इनमें थोड़ी गिरावट बढ़ रही है। और ये गिरावट की वजह से अमेरिका में इस समय आपको हलचल देखने को मिल रही है। हालांकि डाउ जो है 75 पॉइंट नीचे है, कोई खास गिरावट नहीं, मगर नैस्डैक में आपको बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। हमारा निफ्टी तो आज 75 पॉइंट जो है नीचे बंद हुआ है। क्यों हुई हमारे यहाँ पर गिरावट, उसके भी कारण है दोस्तों। हालांकि बहुत सारे कारण तो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं, मगर एफआईआईज ये बड़ा कारण है दोस्तों। मैंने आपको पहले भी कहा कि हम अपने अकेले दम पर माउंट एवरेस्ट पर नहीं जा सकते दोस्तों, उसे फतेह नहीं कर सकते। एफआईआईज का सपोर्ट चाहिए, और वो सपोर्ट हमें नहीं मिल रहा है किसी भी हालत में। चाहे डीआईआईज 11,000 करोड़ खरीद ले, आप सोचिए डीआईआईज के 11,000 करोड़ रुपए का माल खरीदने के बाद भी आप निफ्टी को 75 पॉइंट नीचे बंद देख रहे हो। तो सोचिए अगर ये 11,000 करोड़ नहीं होता, एफआईआईज जहां पर बिकवाली कर रहे हैं वहां डीआईआईज नहीं खरीदते, तो फिर बाजार का क्या हाल होता। ये सोचने वाली बात है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मगर अब हम बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले जीनस पावर के बारे में। ठीक है, जीनस पावर ये कंपनी हालांकि बहुत सारी चीजें बनाती है, मगर एक चीज ऐसी बनाती है जो अभी खासी चर्चाओं में है, और खास करके राजस्थान के अंदर। राजस्थान में आपने सुना होगा, कुछ दिनों पहले न्यूज भी देखी होगी दोस्तों, स्मार्ट मीटर का बहिष्कार किया जा रहा है, बाइकआउट स्मार्ट मीटर। और ये आग बहुत तेजी से राजस्थान में तो है ही, इंडिया के अदर स्टेट में भी फैल रही है। क्योंकि ये कंपनी दोस्तों मोनोपोली बिजनेस है स्मार्ट मीटर के अंदर, मतलब बहुत ज्यादा इस कंपनी को ऑर्डर मिलते हैं स्मार्ट मीटर को लेकर। तो यहाँ पर दोस्तों इस समय बहुत सारी चर्चाएं चल रही है स्मार्ट मीटर को लेकर, बहुत सारी चर्चाएं चल रही है, और उसमें अफवाहें बहुत सारी है। और हालांकि कंपनी आज ऑलरेडी इन अफवाहों को जो है बता चुकी है कि ये अफवाहें हैं, मगर फिर भी हम बात जरूर करेंगे कि क्या चल रहा है। आपको पता है स्मार्ट मीटर जो है, भारत सरकार इस समय स्मार्ट मीटर को लेकर काफी चिंताजनक है, और वो बहुत जगह स्मार्ट मीटर लगाने की कोशिश कर रही है। उसी वजह से आज करीब करीब आप देखेंगे यहाँ पर, अगर आप न्यूज को भी देखेंगे, 6% की गिरावट आपको कंपनी के शेयरों में देखने को मिली। मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पर किसी प्रकार से मेरी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया गया है। तो 6% की गिरावट, अब कारण क्या है? हालांकि कंपनी बता चुकी है कारण क्या है, मगर मैं कारण बताने से पहले 9,944 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है इस कंपनी की, अच्छी खासी मार्केट कैप है दोस्तों। और कंपनी डिविडेंड यील्ड जो है 0.18% है, आरओसी आरओई ठीक ठाक है। और कंपनी का अगर आप ईयरली प्रॉफिट देखें तो ट्रिपल डिजिट में आ चुका है, डबल डिजिट से कंपनी ट्रिपल डिजिट में आ चुकी है, अच्छी खासी प्रॉफिट हो रही है। स्मार्ट मीटर में सेल्स बहुत अच्छी बढ़ रही है, 776 करोड़ से बढ़कर 2,970 करोड़ रुपए की सेल्स हो गई है। अच्छी सेल्स, अच्छे आंकड़े, सब कुछ अच्छा, तो बुरा क्या है? क्यों गिरी कंपनी? अगर प्रमोटर होल्डिंग भी देखें 39% यहाँ पर प्रमोटर है, मगर सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो एफआईआईज करीब करीब 20% से ज्यादा है दोस्तों। डीआईआईज 3.25% के आसपास है, और पब्लिक के पास 36% यहाँ पर
स्टेक है इस कंपनी का, और कुछ बड़े नाम भी यहाँ पर आपको कंपनी के जो है रिटेल पब्लिक होल्डिंग में देखने को मिल जाएंगे। आज जो बड़ी गिरावट हुई दोस्तों, अगर आप देखें, हालांकि खबरें तो ऑलरेडी है दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे तो खबरें आपको मिल जाएगी। कंपनी ने साफ कह दिया कि रूमर्स है, जितनी भी बातें, अब बातें हैं क्या। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो मैंने आपसे कहा, राजस्थान आपको इस समय हॉट टॉपिक दिखेगा स्मार्ट मीटर के मामले में। बहुत ज्यादा वहां पर इसका बायकॉट किया जा रहा है, और खबरें ये चल रही थी गवर्नमेंट ने राजस्थान के अंदर जो स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया है इसको स्टॉप कर दिया है। और यही दोस्तों बड़ी खबर थी, जिसके दम पर स्टॉक में गिरावट भी आपको देखने को मिली। साथ ही साथ फिर कंपनी ने क्लेरिफिकेशन किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। स्मार्ट मीटर को लेकर राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत के अंदर, पूरे इंडिया में इस समय जो है गवर्नमेंट बड़े ऑर्डर निकाल रही है, और उसमें कहीं ना कहीं जीनस पावर भी काम कर रहा है। दूसरी खबर थी कि कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया है, कहां पर, गोवा में। इसका भी कंपनी ने खंडन कर दिया कि ये जो ब्लैकलिस्ट वाली बात थी ये पहले सही थी, और उसके बाद इन्होंने गोवा हाई कोर्ट के अंदर जाकर रिट दायर की और इस आदेश को रद्द करवा दिया। ये दोनों चीजें थी, और एक यूएस टैरिफ के बारे में भी बात हो रही थी कि इनका इंपोर्ट है यूएस के अंदर, मगर ये गलत है दोस्तों। कंपनी ने कहा है कि हम सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग जो है और हमारी जो सप्लाई चेन है वो डोमेस्टिक है, इंडिया में, मेक इन इंडिया में हम काम कर रहे हैं, तो हमें यूएस से कोई डरने की बात नहीं। तीनों खबरों पर कंपनी ने आज क्लेरिफिकेशन दी। जब तक क्लेरिफिकेशन नहीं आया था तब तक स्टॉक गिरा भी था दोस्तों, हमने देखा भी था, और उसके बाद जब क्लेरिफिकेशन आया तो थोड़ी बहुत रिकवरी भी हमें देखने को मिली। मगर देखिए, जब भी कोई खबर आती है दोस्तों, स्टॉक हो या कुछ भी हो दोस्तों, हर चीज पर इम्पैक्ट पड़ता है, और वो इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर भी देखने को मिला। हालांकि कंपनी अब यहाँ पर आज के दिन इसको क्लेरिफाई कर चुकी है कि क्या है और क्या नहीं है, सिचुएशन सबके सामने है। तो ये तो बात हो गई दोस्तों किसकी, जीनस पावर की। अब बात करते हैं बीएससी। बीएससी में भी हम देख रहे हैं दोस्तों प्रेशर है, अंडर प्रेशर है दोस्तों। बीएससी में भी प्रेशर दिख रहा है, और ये क्यों दिख रहा है? क्या बीएससी के रिजल्ट अच्छे नहीं आए? बिल्कुल, बहुत अच्छे रिजल्ट आए दोस्तों। तो ऐसा क्या हो रहा है बीएससी के अंदर जो लगातार हम गिरावट देख रहे हैं? मैं आपको बता दूं, देखिए, जो ऊपर जाता है उसको नीचे आना होता है, एक समय होता है, सभी चीजों का पीक होता है। मगर बीएससी के साथ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? ये अभी अभी पैदा हुई है दोस्तों प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ। प्रॉब्लम ये हो रही है दोस्तों कि धीरे धीरे सेबी जो है वो फ्यूचर एंड ऑप्शन को लेकर कुछ बाउंडेशन लगा रहा है, और इस बाउंडेशन की वजह से कहीं ना कहीं इनके रेवेन्यू पे फर्क पड़ रहा है। और जब रेवेन्यू पे फर्क पड़ रहा है दोस्तों, तो ये अभी नजर नहीं आएगा, ये नजर आएगा आपको आने वाले क्वार्टर्स में, जिसको लेकर निवेशक चिंतित हैं कि आने वाले क्वार्टर में अगर रिजल्ट जो है खराब आ गए, या ये जो वॉल्यूम कम हो रहा है शेयर बाजार के अंदर, क्योंकि रिटर्न जो है इस समय नहीं बन रहे, सभी को पता है, मगर ऐसा नहीं है कि दोस्तों हमेशा रिटर्न बनेंगे या नहीं बनेंगे। ये एक ग्राफ है, धीरे धीरे चलता है, कभी रिटर्न बनते हैं फिर नहीं बनते हैं, मगर लॉन्ग टर्म में आपको पता है क्या होता है यहाँ पर। ये सारी चीजें, सबसे ज्यादा फ्यूचर एंड ऑप्शंस को लेकर इनकी दिक्कतें हैं, और ये जो वीकली एक्सपायरी खत्म की जा रही है, वीकली एक्सपायरी बार बार अलग अलग प्रोडक्ट की खत्म कर रहे हैं, इससे भी इनके रेवेन्यू में फर्क पड़ रहा है। और इन सब को देखते हुए रेट एडजस्टमेंट हो रहा है ऑटोमेटिक, क्योंकि सबको पता है आने वाले जो क्वार्टर्स हैं उन पर इन चीजों का असर देखने को मिलेगा। इसी वजह से अभी से ही यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल रही है, और प्राइस को एडजस्टमेंट होने में समय भी लग सकता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।